बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 6 मार्च 2022 है और आज दिन है इतवार का। नाज़िर इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, मालूमात और ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़िर आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आज 11वां रोज़ है। रूसी फौजें और यूक्रेनी फौजें आमने सामने हैं। दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई हो रही है। दोनों तरफ से भारी नुकसानात के दावे किए जा रहे हैं और दोनों तरफ से कामयाबियों के दावे भी नशर हो रहे हैं। नाज़िर काम सच ये है कि रूसी फौज ताकतवर है, रूसी फौज का पलड़ा भारी है और रूसी फौजें पेशकदमी करके यूक्रेनी शहरों पर कब्जा करती जा रही हैं। नाज़िर काम अगरचे मज़ाहमत का भी सामना है, लेकिन रूसी फौज बड़ी तादाद में है और रूसी फौज के पास टेक्नोलॉजी और असलहे की बड़ी मिकदार है। अगरचे यूक्रेन के पास भी असलहे की बड़ी मिकदार थी, लेकिन अब वो तबाह कर दी गई है। तो भारत नाज़िर काम इस जंग के अंदर दोनों तरफ से जो कामयाबी है उसके दावे भी हैं और नुकसानात के भी दावे नशर हो रहे हैं। अब आलमी सतह पर इस जंग को रुकवाने के लिए जो कोशिशें हैं, जो डिप्लोमेसी है, जो सफारतकारी है, वो शुरू हो चुकी है। नाज़िर काम इस हवाले से मुख्तलिफ ममालिक हैं जो इस सिलसिले में रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें नाज़िर काम पाकिस्तान ने भी अपना रोल प्ले किया है, तुर्की ने भी किया है और इसके अलावा नाज़िर काम सऊदी अरब इस जंग को रुकवाने के लिए कोशा है और इसके अलावा नाज़िर काम इस जंग को रुकवाने के लिए चाइना भी किसी हद तक कोशिश कर चुका है। तो ये मुख्तलिफ ममालिक हैं जो इस सिलसिले में ताउन कर रहे हैं और डिप्लोमेसी के ज़रिए से प्यूटन को राज़ी कर रहे हैं कि वो जंग को रोक दें। अब नाज़िर काम जो एक बड़ी खबर सामने आ रही है वो इसराइल की जानिब से है कि इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट जो कट्टर किस्म के यहूदी हैं, इन्होंने इस जंग को रुकवाने के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। जी हाँ नाज़िर काम, इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने हंगामी दौरा किया है रूस का, मास्को का, जहां पर उनकी गुज़श्ता रात को जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हैं उनके साथ 3 घंटे से ज़ायद तवील नशिस्त हुई है, तवील मुलाकात हुई है। नाज़िर काम नफ्ताली बेनेट का ये पहला दौरा रूस था और इस दौरा रूस के दौरान उन्होंने यूक्रेन के मसले पर बातचीत की है, यूक्रेन की जंग के हवाले से बातचीत की है। नाज़िर काम इसराइल को यूक्रेन से इसलिए मफादात हैं, इसलिए यूक्रेन के अंदर इसराइल के मफादात हैं क्योंकि वहाँ पर बड़ी तादाद में यहूदी आबाद हैं। नाज़िर काम जो यूक्रेन का सदर है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये ख़ुद एक यहूदी शख्स है, कट्टर किस्म का यहूदी है और इनकी हुकूमत के अंदर भी कई लोग यहूदी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% से ज़ायद लोग इनकी हुकूमत के अंदर वो यहूदी हैं, यानी यहूदियों के पास यूक्रेन के बड़े ओहदे हैं। ये जो सदर है यूक्रेन का व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये गज़ा और इसराइल की जंग के हवाले से इसराइल की सपोर्ट करता रहा है और इसी तरह से नाज़रीन किराम जो ईरान के साथ है या लबनान के साथ है जो झड़पें या लड़ाइयाँ होती रही हैं उसमें भी यूक्रेन का पलड़ा और यूक्रेन की जो वोट था वो बुनियादी तौर पर इसराइल के साथ ही था। और इसी तरह से नाज़िर काम खबरें ये हैं, रिपोर्ट्स ये हैं, खुद इसराइली मीडिया भी ये रिपोर्ट नशर कर रहा है। यरूशलेम पोस्ट के अंदर, हेरिटेज के अंदर ये रिपोर्ट नशर हो चुकी हैं कि तकरीबन 50,000 से 2 लाख के दरमियान यहूदी यूक्रेन के अंदर बसते हैं और ये यहूदी इसराइल के लिए बड़े अहम हैं। जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले यहूदियों को जमा करके, इकट्ठा करके फ़लस्तीन के अंदर लाकर आबाद किया गया है, इसी तरह से यूक्रेन के यहूदियों को भी पकड़ पकड़ कर इसराइल लाया जा रहा है और उनकी सलामती और हिफाजत के लिए इसराइल की जानिब से एक मुक़द्दस ऑपरेशन शुरू किया गया है। यरूशलेम अखबार के अंदर लिखा गया है कि जो नफ्ताली बेनेट हैं, इन्होंने एक ऐसा ऑपरेशन शुरू किया है जो कि एक मुक़द्दस ऑपरेशन है, ज़िंदगियां बचाने के लिए शबत मिशन इसका नाम दिया गया है कि शबत मिशन शुरू किया गया है ताकि यहूदियों का जो मुक़द्दस खून है वो रायगा ना जाए और वो यूक्रेन की जंग के अंदर वो तबाही का सामना ना कर सकें। नाज़िर काम जो नफ्ताली बेनेट की मास्को के अंदर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से तवील बातचीत हुई है, इसके अंदर इसराइल ने कहा है कि हम सालसी करते हैं, हम गारंटी देते हैं, हम ज़मानत देते हैं
कि रूस हमले को बंद कर दे, यूक्रेन से किसी भी तरह की जो धमकी है या किसी भी तरह की जो दुश्मनी है वो मॉस्को को, रूस को बर्दाश्त करना नहीं पड़ेगी। साथ साथ नाज़रीन काम जो रूस की शराइत हैं कि रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया है, इस हमले को रोकने के लिए जो रूस की शराइत हैं, इस हवाले से भी बातचीत हुई है। जो इसराइली अखबार हेरिटेज है, जो इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट है, टाइम्स जो इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल है, इनके अंदर ये रिपोर्टें नशर हो चुकी हैं कि जो नफ्ताली बेनेट हैं, इन्होंने रूस की जो शराइत हैं उन्हें भी तस्लीम करने और उन्हें भी मनवाने की गारंटी दी है, जमानत दी है। नाज़रीन काम जो आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग के मुख्तलिफ असबाब हैं, उनमें से एक बड़ा सबब मजहबी भी है। जो आर्थोडॉक्स चर्च है जो कीव के अंदर वाक़ था, कैपिटल यूक्रेन के अंदर वाक़ था, वो अलहदा हुआ है रूसी चर्च से। जो आर्थोडॉक्स चर्चों की जंग है, ये जंग भी इस जंग का सबब है यूक्रेन के अंदर जो अब शुरू है। और इसी तरह से नाज़रीन काम जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हैं, वो ये चाहते हैं कि कीव जो मजहबी तौर पर एक मुक़द्दस शहर है, क्योंकि ईसाईयत की इब्तिदा ही रूस के अंदर वहीं से हुई थी, और वहाँ के शहजादा जो 988 ईस्वी के अंदर थे, वो बुनियादी तौर पर ईसाई बने थे बैज़ंतीनी सल्तनत के अंदर शादी करने के बाद। तो वो मुक़द्दस तरीन जो उनका एक शहर है, उसको वो अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो ये भी एक जंग की वजह है। और इसके अलावा आप जानते हैं जो अलहदगी पसंद है, जिनको रूस सपोर्ट करता है, उन पर यूक्रेन हमला करता है, उनको मारता है, जिस पर रूस नाला और नाराज़ है। और इसी तरह से नेटो और यूरोप के साथ जो यूक्रेन के ताल्लुकात थे, इससे भी रूस खौफजदा था। तो ये वो असबाब थे जिनकी वजह से रूस परेशान था और उसने जंग शुरू की है, जैसा कि रूसी मीडिया और रूसी हुकूमत का दावा है। तो नाज़रीन काम जो नफ्ताली बेनेट हैं, इसराइल के वज़ीर आज़म, उनके साथ जो नशिस्त हुई है, जो बातचीत हुई है, अहम मीटिंग हुई है, उसके अंदर जो मामला तय हुए हैं, उनके अंदर ये बात कही गई है कि रूस ये चाहता है कि यूक्रेन बगैर किसी शर्त के रूस के सामने सरेंडर करे और रूस की शराइत को माने और यूरोप और नेटो से अलहदा हो और आने वाले दिनों के लिए ज़मानतें दी जाएं। ये जो इसराइल का मीडिया है, उसके अंदर जो रिपोर्ट नशर हुई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इसके अंदर ये बात कही गई है कि रूस राज़ी है और नफ्ताली बेनेट को यकीन दहानी कराई गई है कि हाँ, रूस अगर इसराइल अगर ज़मानत दे, इसराइल अगर गारंटी दे, तो रूस जंग बंद कर सकता है, जंग को रोक सकता है। ये नाज़रीन काम इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। नाज़रीन काम जो इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की पुतिन के साथ 3 घंटे की मुलाकात है, इस मुलाकात के अंदर इस जंगबंदी को रुकवाने के बाद जो दीगर मामलात तय किए गए हैं, उनमें यह भी कहा गया है कि जो रूस के बड़े बड़े ताजर हैं, मालदार ताजर हैं, वो इसराइल के सिटीज़न भी हैं और इसराइल के अंदर वो आकर आबाद हो रहे हैं। लिहाजा रूस के लिए ये अफसोसनाक बात होगी कि जो रूसी यहूदी हैं, जो बड़े बड़े ताजर भी हैं, वो इसराइल के अंदर आकर आबाद हो रहे हैं। आप जानते हैं पाबंदियां लगी हुई हैं आलमी सतह पर रूस के बड़े बड़े ताजरों पर, बड़ी बड़ी कंपनियों पर, जिससे जो यहूदी ताजर हैं वो मुतासर हुए हैं। तो इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है पुतिन को कि आपको ये जंग रोकनी चाहिए, क्योंकि आपके जो यहूदी ताजर हैं, आपके मुल्क के इन्वेस्टर्स हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी मुतासर हो रही हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम जो खबर में बताया जा रहा है, रिपोर्ट के अंदर जो इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को यह भी धमकी दी गई है इसराइल की जानिब से, यह भी कहा गया है कि अगर आपने यूक्रेन की जंग ना रोकी और यहूदियों को तबाह कर दिया, हलाक कर दिया, तो आपके खिलाफ पूरी दुनिया के यहूदी खड़े हो जाएंगे और आपसे बदला लेंगे। और जिस तरह से आज तक हिटलर दुनिया के अंदर एक नफरत की अलामत है, हॉलोकॉस्ट की वजह से, नाजीज़म की वजह से, इसी तरह से प्यूटनिज़म भी हिटलर की तरह होगी, नाजीज़म की तरह होगी। लिहाजा पुतिन अगर हिटलर नहीं बनना चाहता है, अगर हिटलर की तरह नफरत का सामना नहीं करना चाहता है, तो पुतिन को ये जंग बंद कर देनी चाहिए। इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की जानिब से ये धमकी भी रूस को दी गई है। नाज़रीन काम ये 3 घंटे की तवील मुलाकात हुई है, तवील नशिस्त हुई है। उसके बाद जो इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट हैं, ये जर्मनी के विज़िट पर पहुंचे हैं, जहां जर्मन चांसलर के साथ इनकी तवील मुलाकात हो रही है और तवील नशिस्त हो रही है। इस हवाले से जो इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जर्मनी और इसराइल ये मिलकर रूस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और रूस के साथ मामला तय कर रहे हैं कि रूस ये जंग रोके, क्योंकि इससे यहूदियों को भी नुकसान हो रहा है और ईसाइयों को भी हो रहा है, और सबसे बढ़कर इसराइल के मफादात को धचका लग रहा है। नाज़रीन काम रिपोर्ट के अंदर यह बताया जा रहा है कि जो यहूदी सदर हैं ज़ेलेंस्की, इनके कत्ल ना करने की भी ज़मानत ली गई है कि इन्हें कत्ल नहीं किया जाएगा, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, क्योंकि ये यहूदियों के लिए एक बड़ा धचका होगा कि उनके
एक बड़े लीडर, एक बड़े सदर, किसी भी इसराइल के बाहर किसी भी बड़े मुल्क के जो यहूदी सदर हैं उनको कत्ल कर दिया गया है। बहरहाल काम अब ये वक्त बताएगा कि इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की ये मुलाकात कामयाब रही है या फिर प्यूटन अपने अज़म और अपने मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं। नाज़रीन काम सच्ची बात यह है, जो हमने रूसी मीडिया और रूसी हुक्काम से जो वहाँ से हमें मालूमात मिली हैं, वहाँ से ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि रूस ये जंग रोकने का ख़्वाहां नहीं है। रूस जब तक ये जंग नहीं रोकेगा, जब तक कि उसका कैपिटल कीव पर कब्जा ना हो जाए, जब तक कि कैपिटल कीव के ऊपर जो ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं जिन्होंने रूसी चर्च से अलहदगी इख्तियार की है उनको मार ना दिया जाए, उनको मुअत्तल ना कर दिया जाए। तो इसलिए नाज़रीन काम ये कोशिशें और ये जो सफारती डिप्लोमेसी है ये जारी है। तैयब एर्दोगान कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, मोहम्मद बिन सलमान वो कोशिश कर रहे हैं, जर्मनी कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि चाइना की भी इन्वॉल्वमेंट की इतलात हैं कि उन्होंने भी इस जंग को रुकवाने के लिए कोशिशें की हैं। लेकिन बहरहाल अब तक कोई ऐसी खातिर खा जो नताइज हैं खातिर खा वो नहीं बरामद हो सके हैं और ये जंग जारी है और दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। ताहम बड़ी तादाद में यहूदियों को वहाँ से निकाल कर यरूशलेम के अंदर बैतुल मुक़द्दस में शिफ्ट कर दिया गया है और इसी तरह से बड़ी तादाद में ईसाइयों को भी निकाल कर यूरोप ने अपने यहाँ उन्हें पनाह दे दी है, जिस पर यूरोप को तनकीद का सामना है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि जो दोगलापन, दोहरा रवैया यूरोप ने इख्तियार किया आज दुनिया के सामने वो बेनकाब हो गया है। जो सलूक है मुसलमानों के साथ, फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ रवा रखा गया, शाम के रेफ्यूजी के साथ रखा गया, अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजी के साथ रखा गया, वही सलूक है ये जो ईसाई हैं, यहूदी हैं, जो यूक्रेन से भाग रहे हैं, इनके साथ क्यों नहीं रखा जा रहा है? इनको क्यों अच्छा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जबकि मुसलमान और दीगर जो रेफ्यूजी थे उनके साथ जुल्म और तशद्दुद किया गया। बहरहाल काम रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से हमारे पास मज़ीद खबरें और अपडेट्स भी हैं, वो आपको अगली वीडियोज़ के अंदर हम बताएंगे। इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी के नाम से है, उसे फॉलो करें, वहां पर भी ताज़ा अपडेट्स और मालूमात नशर हो रही हैं। और इसी तरह से ये वीडियो हर जगह पर नशर करें ताकि लोग दुरुस्त मालूमात हासिल कर सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपकी राय हमारे लिए अहम होती है वीडियोज़ को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए, इसलिए लास्ट में भेजा करें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।